और ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है, और जो राइट साइड में दिख रहा है वो देखो कैसा वो कहीं बह के आया है पूरा ऊपर से, कोई ट्रक गिर गया होगा, आगे का पार्ट कहीं आगे है, पीछे का पार्ट कहीं पीछे रह गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किब्बर, और ये हमारे राजा भाई ये देखो इनका लव साइन इसमें बहुत ऐसा ट्रेडिंग में था ऊपर, ऐसा वॉल से देखो कितना मस्त है इसका। तो यहाँ पे सब भाई लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी यहाँ का नाइट बहुत ज़बरदस्त रहा। ये मैम थी जो डॉक्टर है, इन्होंने ही हेल्प किया था। और इधर का होम स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, ऊपर का जितना घर होता है ऐसे ही बना हुआ होता है। यहाँ का पूरा गाँव ये पूरा लकड़ी से ही, ऊपर का ये फ्लोरिंग भी और नीचे का फ्लोरिंग भी और ऊपर का छत भी सब ऐसा मिट्टी और लकड़ी से ही, ताकि ठंडा को रेसिस्ट कर पाए, क्योंकि वन ऑफ द कोल्डेस्ट विलेज कह सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे ठंडी के टाइम में -37-35 तक का टेम्परेचर जाता है, कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। नाइट का स्टोरी मैं आगे राइड करते हुए बताऊँगा, क्योंकि जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना राइड करते हुए वो तो बहुत ही ख़तरनाक था। तो रात का वीडियो मैं अभी शो नहीं कर सकता। रात में पूरा 3 घंटा हम लोग का साथ दिया पूरा ऐसा उसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन हम लोग वो उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन किसी तरह कनेक्टिविटी हो पाया। ड्राइविंग अल्टीमेट है, यू आर नाइस अल्टीमेट कार வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஓட்டுறது வந்து சத்தியமா முடியாத விஷயம்। इन लोग से मिलकर भी काफ़ी अच्छा गेस्चर रहा। रात में सब साथ में बैठ के खाया है, सब साथ में ऐसा खाना पीना करके गाना म्यूज़िक का सबका आनंद लिया। ये सब 3-4 भाई लोग थे यहाँ पे, सब बहुत अच्छा से कोऑपरेट करके रात में सब मस्ती किया, डांस वांस किया। रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो डॉग, ये यहाँ पे डॉग ना बहुत साइलेंट और बहुत काम था यहाँ पे, ऐसा चीज़ था यहाँ पे। तो ये लोग डॉग मैन रूप से जो स्नो लेपर्ड वगैरह होता है जो यहाँ, ऐसे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्नो लेपर्ड वगैरह यहाँ देखा जाता है, टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। ये देखो ये तो बहुत ही शांत और बहुत ही काम था। ऐसे ये लेब्राडोर था। तो ये लोग जो फैमिली है ना, ये जो होम स्टे खोले हुए, ये लोग अहमदाबाद से हैं, गुजरात से, और वहीं से आके यहाँ पे होम स्टे खोला। और इन लोगों को पहले एज ए टूरिस्ट ही आए थे, फिर इन लोगों को ये पसंद आ गया, फिर रहने लगे। फिर ठंडे के टाइम में भी ये लोग को काफ़ी ऐसा ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए फॉरनर सब काफ़ी आते हैं। तो इन लोग का गांव वाले से जब मैंने बात किया तो उन लोगों का कहना था कि लोग आते तो हैं लेकिन चले जाते, ज़्यादा रुकते नहीं हैं यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम है, घर से बिल्कुल कनेक्टिविटी टूट गया था। बाकी मैं तो कहानी आगे बताऊँगा कि क्या हुआ है कल रात जो हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक और डरावना और डेंजर जो कह लो, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि रात में चले थे हम लोग, इसके यहाँ इसलिए भी आए थे क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे और हमारा स्पीति आने से जस्ट पहले, याद होगा जब पिछले वाले वीडियो में देखेंगे 2 एपिसोड पहले, तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़का का बाइक थोड़ा स्लाइड हो गया था, तो हल्का फुल्का चोट लगा था ऐसा। तो हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। तो ये मैडम जो थी वो कार से आ रही थी, उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने हेल्प किया। तो चूँकि डॉक्टर भी है तो उन्होंने हेल्प किया और वो मलहम पट्टी करके ऐसा, तो अभी सही है। तो उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि एक दिन चलो हमारे यहाँ भी रुकना ऐसा करके। तो हम लोग इधर आए और इसी के रास्ते में की मोनेस्ट्री आता है, तो रात में उन्होंने वहाँ पे गए और फ़ोटो वगैरह भी लिया। तो सफिशिएंट, मतलब ऐसा सही फ़ोटो आया नहीं, लेकिन की मोनेस्ट्री जाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इधर आते हो। तो अगर स्पीति आए और की मोनेस्ट्री नहीं आए तो मतलब समझो सब कुछ छूट गया इधर। तो 3-4 जगह ये देखो पूरा विलेज यहाँ से दिखता है। एलिवेशन लगभग 14,000 फीट पे है और यहाँ का पॉपुलेशन भी 350 के आसपास है, 366 ऐसे ही कुछ। और ये रेंज जो है ना बिल्कुल जांस्कर और स्पीति के बीच में रेंज में आता है। हम लोग रेडी हो चुके हैं अब इधर से निकलने का। और वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज है पूरा स्पीति वैली का, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी। तो यहाँ का कनेक्टिविटी मतलब 19 किलोमीटर दूर है वहाँ से, काजा से। लेकिन सितंबर के बाद बिल्कुल यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाता है, इतना ज़्यादा स्नो होता है और रास्ता जो इतना कर्व है और ये है। तो इस रूट में मतलब 2-3 ऐसा भी है, 2-3 जानवर भी हैं। ऐसे यहाँ पे लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ का हिंदी बोलने का ना बहुत प्यारा है। मतलब ये सब देखो, सबका घर लकड़ी का दिख रहा है ना, बिल्कुल लकड़ी का। यहाँ का प्यारा भाषा है ना, मतलब जैसे कुछ बोलेंगे ना, आप जा रहे थे ना, है ना, वो खाना खाओगे ना मेरे साथ, ऐसा मतलब ऐसा करने का है। यहाँ के लेडीज़ लोग ही सब एग्रीकल्चर का काम करते हैं। एग्रीकल्चर का लैंड भी लगभग 950 एकड़ का है, जो कि 1922 में ऐसा रिकग्नाइज़ किया गया था, जो कि बाहर से लोग आए थे यहाँ से देखने के लिए कहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है। तो पहले सिर्फ मटर होता था और थोड़ा बहुत चावल होता था। तो मैंने उससे लेडीज़ लोग यहाँ फार्मिंग का भी काम करती है, एग्रीकल्चर का काम करती है। वैसे काजा से, मतलब जब काजा में मैं वहाँ दौड़ के चढ़ा था तो उसी समय सोचो ऐसा थोड़ा सांस फूलने लगा था। वहाँ से तो लगभग 2000 प्लस एलिवेशन ज़्यादा है, इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है। अभी जब हम लोग जाएंगे चिच्चम ब्रिज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है। ये देखो पूरा गाँव, यहाँ पे घर पे लोग याक वगैरह भी पाल रहे हैं, क्योंकि याक का जो खाल होता है
मतलब उसको यूज़ करते हैं ठंड के टाइम में खुद को बचाने के लिए। और ये लोग सब नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। नीचे वाले फ्लोर में नीचे में ही सोते हैं। जो बुखारी था ना वो बीच में बुखारी कहते हैं, जिसमें आग जलता रहता है और उसका धुआं बाहर की तरफ निकलता है, तो उसका गर्म होने से पूरा फ्लोर गर्म होता है, तो सब लोग नीचे में ही सोते हैं। इधर उतना ज़्यादा रोड वगैरह कुछ बना नहीं है, तो ये शॉर्टकट था जिससे हम लोग जा सकते थे की मोनेस्ट्री होके भी निकलते आगे से लौट के फिर चिचम ब्रिज जाते। लेकिन उन्होंने बताया कि गांव को क्रॉस करते दूसरे रूट से भी चिचम ब्रिज जा सकते हैं। तो यही था, हम लोगों ने सोचा ये रहा सामने चिचम ब्रिज वो दिख रहा है वर्ल्ड। उस बीच में एक भी पिलर नहीं है, पूरा चिचम ब्रिज में एक भी पिलर नहीं है बिल्कुल। ओह माय गॉड। तो यहाँ आके चल के इसके बारे में थोड़ा देखेंगे जानेंगे। ये देखो, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पेकुलर ब्रिज इन द वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हो, जो 1000 फीट के हाइट डायरेक्ट खाई पे खड़ा है और इसमें एक भी पाया नहीं है, नीचे कोई पिलर नहीं है। जो दोनों साइड में दिख रहा है बस वही सस्पेंशन ब्रिज है पूरा। और ये चिचम किब्बर को चिचम से कनेक्ट कराता है। चिचम जो इधर का रीजन आ रहा है, जिस तरह हम लोग आ गए हैं इधर, और ये लगभग 4,500 मीटर के हाइट पे एल्टीट्यूड पे है, लगभग 13,600 फीट ऐसे कह सकते हो। तो इसका हाइट देख लो वही साहब। ये जो खाई होगा बिल्कुल ऐसे, अगर ये नहीं होगा तो लोग कहते थे कि मतलब 18, 16, 17 किलोमीटर से दूर घूम के आना पड़ता था। और ऐसा मामूली है नहीं कि आप नीचे खाई में उतरो फिर आराम से चढ़ जाओ, ऐसा वो डायरेक्ट खाई है बिल्कुल। तो काफ़ी डेंजर जो है। इधर देखो थोड़ा ग्रीनरी ऐसा दिखने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब पानी जहाँ एब्जॉर्व होता है। अब इतना हाइट पे अगर कुछ पानी एब्जॉर्व होकर कुछ मिल जाता है, कुछ दिख जाता है, तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत सही लग रहा है बिल्कुल। लेकिन ये पूरा ऐसा देखो ना, ये से स्लाइड सा ऐसा मिट्टी सा ऐसा स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल ऑफ रोड ही है, यहाँ से डायरेक्ट अब मनाली निकलने का है। तो ये रूट भी वन ऑफ द मतलब मोस्ट एडवेंचरस रूट कहा जाता है। जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पे या शॉर्ट्स पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप देखते होगे ना कि वाटर क्रॉसिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये बिल्कुल वही रूट में आने वाला है। ये इसका लेयर देखो, ऊपर का कितना डार्क है, फिर देखो नीचे में कैसा है, फिर देखो ऐसा लाइन बाय लाइन का पानी देखो कितना ब्लू दिख रहा है लेफ्ट साइड में। हाँ, और ये किब्बर ब्रिज अगर मनाली साइड से काजा जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड में आएगा, जो कि 20 किलोमीटर के आसपास आपको लेफ़्ट एक अंदर रोड में जाना पड़ेगा। वहाँ साइन बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, क्योंकि इतना दूर का किलोमीटर 50-60 किलोमीटर आगे कुछ है नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ से लेना है लेफ़्ट। तो वहाँ पे रूट लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ बोर्ड वगैरह मिलता है तो उसको फॉलो करें। ये देखो पूरा व्यू, वाह। नीचे इस लेयर बाय देखो, नीचे से सब कितना वाइट है, फिर डायरेक्ट ऐसा है, फिर प्लेन है तो फिर ऐसा बालू जैसा लग रहा है, फिर ऊपर आ रहा है तो फिर डार्क ब्राउन, फिर काला हो रहा है, फिर ऊपर में हल्का बर्फ़ ऐसा दिख रहा है, एक लाइन सा। तो एक जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा एक लैंडस्केप व्यू जिसको कहते हैं, पूरा ऊपर क्लाउड से देख के वाओ, सुपर एक्साइटिंग। ये देखो क्लाउड का जो नीचे शैडो दिख रहा है, वो दिख रहा है कितना डार्क दिख रहा है कहीं की, वाह। तो ऐसे रीजन में सोचो आप अकेले हो और कहीं दूर तक दो कुछ भी नहीं दिख रहा है, और पीछे पलटने से भी, तो अभी हम लोग साथ में है तो ऐसे आसान है थोड़ा। तो कल रात क्या हुआ था, क्या कि जो चौकी भाई थे और कारगिल और हर्ट रेसर जो सतीश है वो पीछे ही रह गया था। मतलब हम लोग कार से ही आ रहे थे, तो काजा से लगभग शाम में निकले थे वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ से निकले और हम लोग सोचे कि वहाँ तक किब्बर तक पहुँचेंगे, ये लोग पीछे आ ही रहे, लेकिन रास्ते में कोई और ब्रांच आया और कहाँ भटक के पता नहीं चला। तो रात में हम लोग लगभग जब 8 बजे निकले थे और रूम पे पहुँच गए थे 9:30 बजे। मतलब वो 18-19 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 1.5 घंटे का था। ऊपर पहुँचने के बाद देखे तो ये दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है कोई। अच्छा, इधर फार्मिंग वगैरह का देखो स्टेज। ये देखो चौकिया मिल गया। इसी के बारे में बात ही कर रहे थे। हाँ, चौकी। तो ये लोग खो गए थे, हम लोग को पता नहीं कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये देखो, देख के काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से मिल के। मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि कहाँ ही रह गया, किधर रहेगा, कितना दूर तक कुछ है भी नहीं। एक चाचा चाची का ढाबा, वो काफ़ी आगे है यहाँ से, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। तो आगे जाके देखेंगे कितना दूर है, शायद वहीं चला गया होगा ये लोग। तो हम लोग ना रात में 10:30 बजे निकले और 12:30-1 बजे तक पूरा ढूंढते रहे। नेटवर्क वहाँ है नहीं, कोई कनेक्टिविटी है नहीं। ये देखो चौकी भाई, ये सच में लेकिन सुपर है ना, सोलो राइडर इसको कहते हैं, ऐसा वो स्पिरिट वाले, वो ऐसा है बिल्कुल। सबका इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब आके धीरे धीरे सब मिल गए, सब रुक के ऐसा फ़ोटो लेंगे और सब। ये देखो सब फ़ोटोज़ बहुत अच्छा व्यू लग रहा है ना, ऐसा लैंडस्केप व्यू में ऐसा देखने से, पूरा वाइड व्यू, ये रोड
दूर दूर तक कहीं कोई नहीं। और ये देखो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, और इसको बनने में ना मतलब ऐसा मिट्टी कट कट के और ये हवा से कटता है, क्योंकि बारिश और ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे जो कि बारिश से होगा। और ये बिल्कुल जो पहाड़ दिख रहा है पूरा सब पूरा का पूरा मिट्टी से ही बना है। बहुत रोड़े मड़ोड़े ऐसे छोटा छोटा पत्थर होता है ना, कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं है ऐसा करके। तो ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये छोटा छोटा, तो ये हवा से कट के बनता है, हवा से। और ऐसा बनने में लगभग 100 साल 300 साल 400 हज़ार साल से भी लग जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से इतना मजबूत रहता है कि लोग जब आते हैं, जो अंदर का घर भी बना हुआ था, जैसे कि आपने धानकर मोनेस्ट्री देखा था, तो वो 2 साइड से सिर्फ दीवार दिया था, तीसरे साइड से यही पड़ा हुआ था। तो ये इतना प्रोटेक्टेड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग वो खड़ा होता है कि आपका एक पिलर जैसा काम करता है। तो ये काफ़ी सब डिफरेंट चीज़ देखने को मिलता है। हाँ, कह रहे थे उसके बारे में, तो रात में क्या हुआ था कि हम लोग पहले तो वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर जो बोला कि हम लोग उसको रेस्क्यू करके आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ भटक गए तो बहुत मुश्किल है। यहाँ स्नो लेपर्ड वगैरह भी है। तो रात में हम लोग घूमते रहे, देखते रहे कि कहीं मिल जाए, किधर भी दिख जाए। और लगभग नीचे तक गए, मतलब समझ लो काजा से 5-6 किलोमीटर पहले तक, जहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, एलिवेशन शुरू होता है। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि मतलब जो ऐसे सामने रोड दिख रहा है ना, अभी लेफ़्ट देखने से राइट देखने से कुछ दिखेगा नहीं ऐसा। तो वहाँ आके फिर मतलब पूरा ढूंढा नहीं मिला, कॉल वॉल भी किया। वो खिड़की पे फ़ोन रखने से नेटवर्क आता था, तो फिर फ़ोन किया तो एक बार ऐसा लगा कम से कम 50 कॉल किया उधर जाके, तो कभी मिस कॉल किया कभी नहीं किया। तो जब कॉल जाने लगा तो फिर मैंने ऐसा मैसेज कर दिया कि जब भी रिसीव होगा तो समझ में आएगा। और भी छोटा वाला मोबाइल में फ़ोन आती है, बड़ा वाला में कोई भी स्क्रीन टच मोबाइल में उधर नेटवर्क नहीं आता ऐसा। अगर BSNL सिम है तो ठीक है, नहीं तो कहीं आपकी खिड़की पर किसी के घर पे ऊपर में ऐसा जाने से। और रात में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है कि नॉर्मली जो वहाँ टेम्परेचर है ना रात में, आपको गर्मी के टाइम में -5 -7 -3 ऐसा रहता है, एवरेज रहता है। जब ठंडे के टाइम में आप समझ सकते हो, जब -25 26 ये ऐसा है, कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाता है। और ये लोग इसका जो गांव है पूरा सेल्फ डिपेंडेंट गांव है। ये बाइक थोड़ा इसका ऑफ रोड देगा, ये ड्यूक ये निकल गया। अब शुरू होगा यहाँ से रियल एडवेंचर। ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि ट्रेन नहीं चलता पटरी पे। देखो कुछ रोड मिला, वाह कुछ तो सुकून मिला। ऐसा रोड मिलने से बहुत अच्छा लगता है। ये देखो फिर से दूसरा पुल। बस यहाँ से फिर एक एंट्री करने का है कि अब हिमाचल से मतलब स्पीति से निकलने है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ थोड़ा दूर नेटवर्क आएगा, फिर आगे नेटवर्क नहीं आएगा ऐसा बताया। यहाँ से मनाली तक, मनाली से क्या बोलते हैं, हमटा पास एक माउंटेन ट्रैक है, उसको क्रॉस करने के बाद जहाँ हम लोग रुकते हैं तो वहाँ तक नेटवर्क नहीं आएगा। फिर आपको जाने के बाद रोहतांग से थोड़ा देर पहले नेटवर्क आएगा। ये काफ़ी लंबा रेंज है। और ये जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमने स्टोरी भी डाला था कि इसके बाद नेटवर्क नहीं आएगा ऐसा करके। तो देखो पूरा ड्राई, बिल्कुल ड्राई डिजर्ट कहते हैं जिसको, स्ट्रॉन्ग वाइट। ये देखो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि दूर से एक ट्रक बह के टूटा हुआ है। फ्रंट वाला पार्ट आगे, पीछे का जो डाला होता है वो पीछे है, तो कहीं से गिरा होगा, बह गया होगा और वो पानी के थ्रू आते। वो लेफ़्ट साइड में ऐसा दिख रहा है, काफ़ी थोड़ा दूर है। कहीं ऐसा खाई में गिरा होगा। ओ भाई साहब, ये देख के तो थोड़ा सा डर लगता है। जब इतना बड़ा गाड़ी खुद को संभाल नहीं पाता है तो क्या कुछ एक्सपीरियंस होता होगा ऐसे में। ये अब रास्ता तो अभी भी काफ़ी लंबा है वैसे। ये लोग सब आ गए हैं अब सब। ये अभी कुंजुम पास जाने का है। कुंजुम पास वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। इस स्पीति वैली से लेके मनाली के बीच में एक माउंटेन आता है जो मिड रेंज में कह सकते हो, लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का है। और ये लगभग 10-11 घंटे का सफ़र है। 10-11 घंटे का मतलब अगर आप अच्छे ड्राइव कर लेते हो ऑफ रोड में, और ऐसा रोड तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि बीहड़ में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये लोग ये सब जगह आइडेंटिफाइड है कि यहाँ से यहाँ पहुँचते, यहाँ से यहाँ पहुँचते, तो हम लोग निकल पा रहे हैं। अगर मान लो नहीं पता होता कि यहाँ से कैसे निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस रोड है। और किधर जाने का है, किधर कहीं छोटा ब्रांच भी है। ब्रांच में है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और इस तरह से कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं उसको देखने का। तो ये आगे पहुँच के कुंजुम के पास बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये हाईएस्ट रेंज है इधर का, मतलब 4551 मीटर, मतलब किब्बर जो था 4010 मीटर पे ही था ऐसा। और ये 14931 फीट, मतलब वो 14000 फीट पे ही था। और ये लगभग 15000 कह लो, 15000 फीट। और यहाँ 10 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जो आपको डायरेक्ट
चंद्रताल लेक वगैरह पहुंचाएगी। यहाँ पे जो भी आते हैं इस रास्ते से, जो भी गुजरता है वहाँ पे सबको यहाँ पे मत्था टेकता ही टेकता है। और जो यहाँ का जो वाइड व्यू ना, एलिवेशन है, थोड़ा यहाँ पे आराम से रुक के, क्योंकि यहाँ से काजा भी 122 किलोमीटर है और मनाली भी कुछ ऐसा ही लगभग 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो इन दोनों के बीच में बस एक यही जगह मिलता है जहाँ पे आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो। लोग आते हैं, रुकते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, फिर आगे के लिए जर्नी शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से आने मतलब मनाली साइड से आने की तरफ में आपको डायरेक्ट 15 हेयरपिन मिलेगा, 15 हेयरपिन मिलेगा, जो कि काफ़ी डेंजर है। मतलब आपको टेस्टिंग स्किल अगर एक्सपीरियंस भी हो तो वहाँ पे पता चलेगा कि आपका क्या ड्राइविंग स्किल। यहाँ पे अभी एक दीदी से मिले, दीदी कह लो या जो भी, तो उनका मतलब उनका भी हिमालयन बाइक था। मैं देख के काफ़ी ये देखे वाह, मैं उनका देख के काफ़ी इंस्पायरिंग हो गया। इंस्पायरिंग मतलब मेरे को उनको देख के बहुत अच्छा लगा। इनका बाइक था GH नंबर का था, झारखंड का। मैं देखते जाके बात किया कि कहाँ से हो, कैसे हो, तो कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं झारखंड से हूँ, मैं धनबाद से आ रही हूँ। और उनका मतलब मोरलेस एज मतलब 40 प्लस ही रहा होगा ऐसा। और वो अकेली थी, मतलब सोलो राइडर थी। वो मनाली तरफ से आ रही थी, वो काजा जा रही थी। तो मेरे को ये देख कर ना मतलब जो धनबाद से आके इतना दूर तक राइड करके, और मतलब ऐसा भी नॉर्मल मतलब प्लस साइज़ में कह सकते हैं, तो ये देख के ना मेरे को बहुत ऐसा इंस्पायरिंग सा लगा। मैं उनसे काफ़ी एक्साइटेड होकर बात किया कि पहले आप कहाँ ड्राइव किए हो, कहाँ रन किए हो, ऐसे कहाँ राइड किए हो, कैसे इतना एक्सपीरियंस हुआ, अभी भी इतना कैसे फैमिली। बोला सब कुछ मैनेज हो जाता है, थोड़ा अपना खुद को विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना होता है। मैं मतलब कुछ दिन पहले ही मैं नेपाल करके आई हूँ, तो पोखड़ा और अपर मस्टैंग वगैरह, और ये हिमालयन से ही। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ कि मतलब देखो मतलब लेडीज़ लोग भी ऐसा सोचते हैं करने के लिए, और कर देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि भाई साहब, वैसे यहाँ से लोजार अब बस 19 किलोमीटर का रह गया है, काजा 78 किलोमीटर। यही सब हेयरपिन के बारे में बात कर रहे थे। देख रहे हो कितना डायरेक्ट हेयरपिन है। राइट साइड में एक वाटरफॉल का साउंड आ रहा है, ये देखो भाई साहब, लेफ्ट राइट ये सामने दिख रहा है वो माउंटेन रेंज। शायद वही ट्रैक होगा जो चंद्रताल लेक की तरफ जाता है। वैसे आगे से रोड से भी दिखाता है कि आगे से 15 किलोमीटर जाने के बाद। ये देखो फिर से ऑफ रोड वैसे ही शुरू हो गया। वाह ओ भाई, देखो पूरा हाई राइज माउंटेन्स एंड ऑल, डायरेक्ट पीक जैसे हम लोग ड्राइंग में बनाते थे ना, वैसा बिल्कुल दिखता है। तो ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे मेरे को लगता है मनाली के लिए आपको और भी आगे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मनाली का जो रोहतांग पास क्रॉस करेंगे उसके पहले लोजार वगैरह सब आएगा, वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा वो भी। तो बस सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जो कुछ रिव्यू करना हो, जो कुछ पॉजिटिव देखने का हो, बताने का हो, जानने का हो इस पूरे रूट के बारे में, जो पूरा स्पीति सर्कल एक्सपीरियंस रहा है, जो कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बता सकते हैं या किसी से जाने हैं। तो बहुत सारे लोग मिले, बहुत कुछ पॉजिटिव वाइब्स जानने को मिला। अभी स्पीति वैली के बारे में हम लोग और बात करेंगे कि वहाँ पे लोग को कैसे मतलब घर बनता है, तो सबसे ज़मीन जो है सब बड़े भाई को मिलता है, जो छोटे भाई होते हैं वो लामा बनते हैं, जो वो देखो सब व्यू सब। वाह, इधर पूरा का पूरा टाइम ना मतलब ठंड के टाइम में पूरा रोड बंद होता है। और ये ब्रो मतलब बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन से कन्फर्म होने के बाद ही पूरा रोड खुलता है कि कब तक ये खुलेगा रोड और कितना दिन में शुरू हो जाएगा। ये पानी वाटरफॉल छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि रोड पूरा ऐसा जमा हुआ होता है। तो अक्टूबर नवंबर के बाद पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, और ये फिर खुलता है लगभग मई 15-20 के अप्रॉक्सी। उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए अगर आप कहीं जाने का प्लान करते हैं। यहाँ भी देखो छोटा छोटा ऐसा वाटर क्रॉसिंग मतलब जब इमेजिन करते हैं ना कि कब देखे थे वीडियोस वगैरह में, अभी आज वो फिर से देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। फिर से उसी तरह किन्नौर टाइप का रोड ऐसा शुरू हो गया है। बस ऐसा चलते रहे, दिन में चलते रहे तो ऐसा सही है, लेकिन जब रात होता है तो थोड़ा एक अनसर्टेनिटी होता है कि भाई आगे क्या है, खाई होगा नहीं होगा। ये भाई चौकी भाई फिर से मिल गए हम लोग, वहाँ से देखो चिचम भाई से उधर से घूम के भी आ गए। वाह, सुपर राइडर है ऐसा कह लो। ऐसा हम लोग को रास्ते मिले थे चिचम ब्रिज जाने के लिए, वो उनको बस देखना था कि चिचम ब्रिज जाएंगे ही जाएंगे। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है वो देख के आगे और फिर से मिल लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे। अब सब साथ में जाएंगे मनाली तक, और फिर मनाली से आगे लद्दाख का रूटीन शुरू करेंगे। तो आगे वीडियो देखने के लिए ऐसा बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, भी दोस्तों सबको दिखाते रहिए। बाय बाय।